आपने सीएसएस पास किया है और इस वक्त आप असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट पे लगे, आपका पे स्केल कितना है? मेरा जो पे स्केल है वो बेसिक पे जो है वो गवर्नमेंट ऑफिसर्स की जो 17 ग्रेड की होती है वो ऑलमोस्ट 50,000 के करीब है। ठीक है। और बाकी जो है वो अलाउंसेस होते हैं आपके बेस्ड ऑन के कहाँ आप पोस्ट हुए हुए हैं। तो आउट स्टेशन पोस्ट हैं तो उसके अलाउंसेस ज़रा डिफरेंट है, अगर आप कहीं सिटी में पोस्ट हुए हैं तो उसके अलाउंसेस ज़रा डिफरेंट है। आप पंजाब से हैं तो आपकी तो आउट स्टेशन ही पोस्टिंग होगी। जी मेरी आउट स्टेशन पोस्टिंग होगी, बट करंटली क्योंकि अभी मैं ट्रेनिंग पर जा रहा हूँ 2 इयर्स की, तो उस दौरान जो है वो मुझे जो मेरा बेसिक पे है सिर्फ वही प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद आप जब लग जाएंगे, मतलब कि आपकी पोस्टिंग हो जाएगी, तो कहाँ होगी, आपको आइडिया है? अच्छा, अब क्योंकि सीएसएस जो है वो फेडरल कैडर में आता है, तो इसकी जो पहली पोस्टिंग होगी वो, क्योंकि मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ, तो मेरी जो पहली पोस्टिंग होगी वो आउट ऑफ पंजाब होगी। सो ये कहीं भी हो सकती है, ऑल ओवर पाकिस्तान इंक्लूडिंग जीबी, केपीके, बलूचिस्तान एंड सिंध में। तो सारे अलाउंसेस मिलाकर आपकी कितनी बन जाएगी पे? ये डिपेंड करते हैं फ्रॉम प्रोविंसेस टू प्रोविंसेस, बट ये मोर और लेस जो है वो 1,25,000 के करीब जो है वो बेसिक पे आपकी कंप्लीट पे जो होती है इंक्लूडिंग अलाउंसेस। आपने अलाउंसेस की बात की, तो कौन कौन से अलाउंसेस मिलते हैं? कॉमनली जो मेन अलाउंसेस होते हैं उसके अंदर आपका मेडिकल अलाउंस होते हैं, आपका ट्रैवलिंग अलाउंस होता है, आपका हाउस रेंट वगैरह होते हैं, और बस गाड़ी, वो जो कहते हैं 2 गाड़ियाँ आगे 2 गाड़ियाँ पीछे, ये है सीन? बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, जो एक ट्रैक चला हुआ है कि यार मैं एपी असिस्टेंट कमिश्नर वर्ग के गाड़ियों में, आप तो अपनी गाड़ी में आए हुए, खैर मेरे पास ठीक है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था डाला आएगा कोई गाड़ी तो आप अपनी गाड़ी में आए हो, तो क्या सीन है ये, क्या जो नैरेटिव बना है, क्या है? अच्छा, अब इसके बारे में भी जो है ना वो एक कॉमन परसेप्शन ये बना हुआ है कि अगर आप एज असिस्टेंट कमिश्नर अपॉइंट होते हैं तो आपको जो है ना वो एक बड़ा सा जो है वो वीगो डाला जो हम कहते हैं वो मिलता है, आगे आपके जो है वो सिक्योरिटी के लोग होते हैं, पुलिस के पीछे एक सिक्योरिटी का डाला होता है। तो मुझे लगता है कि ये कॉमन परसेप्शन जो है वो आवाम के अंदर बना हुआ है, ये गलत है। नो डाउट आप एज एन असिस्टेंट कमिश्नर जब अपॉइंट होते हैं थ्रू आउट पाकिस्तान, आपको वहाँ पर आपकी स्टेशन व्हीकल मिलती है। तो आपकी जो स्टेशन व्हीकल होती है वो बेस्ड होती है आपके टेरेन के ऊपर कि आप कहाँ सर्व कर रहे हैं, आपने नेविगेट करना होता है जहाँ पर आप रह रहे होते हैं, आप सर्व कर रहे होते हैं। बहुत पूरी तहसील जो होती है वो आपके अंडर आप उसके एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते हैं, तो उसके अंदर आपको ऑब्वियसली एक जो है वो स्ट्रॉन्ग 4x4 व्हीकल मिलती है, लेकिन उसकी मिलने की वजह ये है क्योंकि आपने उसी के ऊपर ट्रैवल करना होता है अपनी पूरी तहसील के अंदर। तो उसमें कई प्रॉपर रोड्स भी होते हैं, कई कच्चे के इलाके भी होते हैं, तो ये सिलसिला है। सर वो एक गाड़ी मिलती है, वो आपकी स्टेशन व्हीकल होती है, वो आपकी ज़ाती कार नहीं होती कि वो आपके साथ ही चले जहाँ आपने जाना है, जहाँ पर आपको ये जो काम है वहाँ चलेगी बस आप। अच्छा, आपने कहा कि आप 17th ग्रेड में लगेंगे जब आपकी पोस्टिंग होगी, तो कौन से डिपार्टमेंट में होगी आपकी पोस्टिंग? I've been allocated to Pakistan Administrative Service, formerly known as District Management Group. इसमें आपकी करियर ग्रोथ क्या है? जैसे अभी आप 17th में लगे हैं, तो कैसे आप 17th से 18th ग्रेड 19th ग्रेड कैसे करियर आपका कैसे चलेगा? अच्छा, अब इसमें ये सिलसिला है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैडर है पाकिस्तान का, जिसे हम पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कहते हैं, इसकी 2 तरह की पोस्टिंग्स होती हैं। वन इज़ इन द फील्ड, द अदर इज़ इन द सेक्रेटेरिएट। सो क्योंकि ये फेडरल है तो ये आपकी पोस्टिंग्स जो है थ्रू आउट पाकिस्तान होती हैं। आप डिफरेंट प्रोविंसेस में सर्व करते हो, फेडरल लेवल पे सर्व करते हो। अगर आप फील्ड में पोस्टेड होते हो तो एज अ 17th ग्रेड ऑफिसर यू गेट पोस्टेड एज एन असिस्टेंट कमिश्नर। ठीक है, फिर आप 4.5 ईयर्स के टेन्योर के बाद एक्सक्लूडिंग योर 1.5 ईयर्स ट्रेनिंग, तो ये आप इस टोटल 6 ईयर्स का एक टेन्योर बनता है इंक्लूडिंग ट्रेनिंग। उसके बाद आप 18th ग्रेड में प्रमोट हो जाते हैं। अच्छा, 6 ईयर में यू गेट इनटू 18th ग्रेड। अच्छा। तो उसके 18th ग्रेड में यू कम बैक टू सर्व इन योर प्रोविंस, यू आर अलाउड टू कम बैक टू। आप वापस आ जाएंगे पंजाब। लेट्स से आप अभी कहीं सिंध में हैं, तो आप 4 साल बाद ट्रेनिंग के 4 साल बाद आप वापस आ जाएंगे, राइट? बिल्कुल ठीक है। तो उसमें 18th ग्रेड में जब आप प्रमोट हो जाते हैं तो अगर आप फील्ड में पोस्टेड हैं तो यू गेट टू वर्क एज एन एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर, जो डिस्ट्रिक्ट्स में अंदर होती है, जो आपकी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है। और अगर आप सेक्रेटेरिएट में सर्व कर रहे हैं तो यू गेट पोस्टेड एज अ डेप्यूटी सेक्रेटरी इन एनी ऑफ द डिपार्टमेंट्स जो आपके सिविल सेक्रेटेरिएट के अंदर होते हैं, जिसमें आपका होम डिपार्टमेंट है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर एजुकेशन है, उसके अलावा आपका स्कूल एजुकेशन है, हायर एजुकेशन एंड रेस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट्स। अभी आपने कहा आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो सीएसएस पास होने के बाद कितनी देर की ट्रेनिंग होती है? अच्छा, अभी मेरी ट्रेनिंग जो है वो हमारा कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम इसे कहते हैं हम, वो स्टार्ट होगा अराउंड अक्टूबर फर्स्ट वीक, और ये 6 मंथ्स की ट्रेनिंग होती है आपका कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम।
क्योंकि CSS की क्वालिफाई करने के बाद आप 12 ग्रुप्स होते हैं, ऑक्यूपेशनल ग्रुप्स हमें कहते हैं, जिसमें आप एलोकेट होते हो। उसमें इंक्लूडिंग पुलिस है, आपकी पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, फिर पुलिस है, देन फॉरेन सर्विस, कस्टम्स, इनलैंड रेवेन्यू एंड देन गोज ऑन। तो इन सब की जो ऑफिसर्स एलोकेट होते हैं, सिलेक्ट होते हैं, उन सब की कंबाइंड ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं। तो वो आपका जैसे मेरा 51st कॉमन है, वो आपका कॉमन बैच होता है, 50th कॉमन, 49th कॉमन। सो मेरा 51st कॉमन है। ये 6 मंथ्स की ट्रेनिंग होगी। उसके बाद यू गेट यू गो टू योर रिस्पेक्टिव जो आपका डिपार्टमेंट है, जो आपकी डिपार्टमेंट की। तो आई विल गो टू माय PAS अकेडमी दैट इज़ आल्सो इन लाहौर। जो कस्टम्स वाले हैं वो कराची चले जाएंगे, जो पुलिस में है, फॉरेन सर्विस में इस्लामाबाद चले जाएंगे। सो मेरी जो एज एन असिस्टेंट कमिश्नर हमारी जो टोटल ट्रेनिंग है 6 मंथ्स की कंबाइंड ट्रेनिंग प्रोग्राम है, 9 मंथ्स का, ऑलमोस्ट 9 मंथ्स का मेरा स्पेशलाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम है। तो ये टोटल 15 मंथ्स हैं। देन यू गेट पोस्टेड फॉर एज एन अंडर ट्रेनिंग असिस्टेंट कमिश्नर फॉर 6 मंथ्स। तो ये टोटल मिला के आपका 2 इयर्स का ट्रेनिंग टेन्योर बन। ठीक है, इस वक्त अगर कोई CSS करना चाह रहा है तो वो CSS क्यों करे? अच्छा, अब ये एक बड़ी, मुझे लगता है कि एक बड़ी इंडिविजुअल इसके ऊपर आपकी चॉइस होती है कि आप CSS क्यों करना चाहते हैं। इसमें आप अपनी प्रोफेशनल ग्रोथ को भी देख रहे होते हैं, आप कंट्री को भी सर्व करना चाह रहे होते हैं, जो कि हमारा एज अ सिविल सर्वेंट जो सबसे पहला प्राइमरी रोल होता है वो तो कंट्री को सर्व करना होता है। लेकिन आप ये हमें पता है कि कोई भी प्रोफेशन जो होता है, वो जॉब हो या प्रोफेशन हो, वो एक 2 वे लर्निंग प्रोसेस होता है। सो आप कोई चीज़ अपने लिए देख रहे होते हैं, लर्न कर रहे होते हैं, और एज एन आउटपुट एक चीज़ आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो मुझे लगता है कि CSS एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो कि आपको गवर्नमेंट देती है। इसके अंदर आप अपनी एबिलिटीज़ को जो है वो एक्चुअली देख सकते हैं कि आपकी अपनी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस क्या हैं।